हेलो दोस्तों, मैं आप लोग का सिकंदर सलमानी लेके आया हूँ आपकी क्लास का डे 9। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें भी हम बहुत ज्यादा चीजें डिटेल में जानने वाले हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं है। तो आज की क्लास में इसको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना सो दैट जितनी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी सीखने को मिलेगा तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने उन फ्रेंड तक पहुंचाइएगा जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस तरीके के टॉपिक को लेके, तो उनको क्लियर हो जाएगा। तो लाइक शेयर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना और बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा ये टॉपिक। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेड्स के ऊपर, यानी चोटियों के ऊपर। तो हमारे इंडिया में स्टाइलिंग के अंदर चोटियों का बहुत यूज होता है और बहुत सारे हेडू आर्टिस्ट इसको यूज करते हैं। बट उसको राइट वे से बनाना, उसको फ्लॉलेसली प्रेजेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इंडियन हेयर्स पे काम करते हैं और वो ज्यादातर डार्क ही होते हैं। तो उसको किस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो और बना सकते हो और उसकी प्रेजेंस दिखा सकते हो कि आपने ब्रेड बनाई। और दोस्तों बेसिकली ये तो है बेसिक काम, बट बेसिक में ये इतना एडवांस है, इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग इसको करते हैं, बहुत काम आता है। इंटरनेशनली भी आपको बहुत हेल्प करेगा। और रैंप शो हो गए या बैक साइड वर्क कर रहे हो तो ब्रेड वर्क बहुत ज्यादा मांगते हैं, या फोटो शूट्स हो गए उसमें ब्रेड वर्क बहुत ज्यादा मांगते हैं। तो आज हम ब्रेड वर्क पे काम करने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले ब्रेड बनाना स्टार्ट करने जा रहे हैं और ब्रेड वर्क से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक्सचराइजिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने कर्ल्स और स्ट्रेट आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, तो बट मैंने इसके अंदर अभी जो किया हुआ है स्ट्रेट के साथ क्रिम्पिंग की हुई है। तो क्रिम्पिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, बट अभी मैंने इसको इस तरीके से रेडी किया कि मैंने सॉफ्ट स्ट्रेट प्लस क्रिम्पिंग की हुई है सो दैट एक नीट वर्क और डिसिप्लिन में बाल रहे और मैं जिस तरफ चाहूँ जिस तरफ मोड़ सकूँ, बालों का डेंस मेंटेन रहे, वॉल्यूम बना रहे। ऐसा वॉल्यूम आपको रियल हेयर पे भी दिखेगा। तो इस बालों को दोस्तों मैंने इस तरीके से तो रेडी किया ही है कि बालों में डिसिप्लिन मेंटेन रहे, बट और भी ज्यादा सुंदर, शाइनी और ग्लॉसी ब्रेड वर्क करने के लिए आप और भी कुछ कर सकते हो, जैसे कि आप स्टाइलिंग प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे आप सीरम का यूज कर सकते हो, सॉफ्ट शाइनिंग स्प्रे का यूज कर सकते हो, मिस्ट स्प्रे का यूज कर सकते हो, ग्लॉसी हेयर स्प्रे का यूज कर सकते हो और साथ में वैक्स यूज कर सकते हो और सीरम हो गया, आर्गन ऑयल हो गया। इस तरह की चीजें अपने हाथों पे लगा के काम करें तो आपकी ब्रेड बहुत ज्यादा सुंदर बनेगी, जो बहुत से लोग नहीं करते। तो आप इस तरीके से काम करोगे तो आपके बाल बहुत अच्छे से डिसिप्लिन भी रहेंगे, बालों में शाइन और स्मूथनेस भी रहेगी। बट मैं यहाँ पे रस का ये वायर क्रीम यूज कर रहा हूँ। इसका काम है बालों को फ्लेक्सिबल रखना और इजिली मेंटेनली शेप देना। तो मैं ये निकाल लेता हूँ आप लोगों के सामने एक बारी, और इसको बहुत ही कम लेना होता है, बहुत कम क्वांटिटी में, और उसको रब करना होता है अच्छे से अपने हाथों पे। सी, तो ये देखो मैंने इसको अच्छे से रब कर लिया। नॉर्मली हम इस तरीके से इसको रब कर लेंगे और फिर उसके बाद हम स्टाइलिंग करेंगे तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन, अच्छे से डिसिप्लिन आएगा बालों के अंदर। सी, कभी भी ज्यादा प्रोडक्ट मत लगाओ। ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से एक प्रॉब्लम हो जाती है कि बालों के अंदर स्टिकीनेस और ग्लॉसी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो पिक्चर्स बहुत बुरी आती हैं और बालों के अंदर जब ज्यादा मॉइस्चर आया था तो भी दिक्कत होती है, बाल फ्लैट होके फॉरहेड से चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से प्रोडक्ट लगाएं कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। तो अभी हम लोग पहली ब्रेड बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं 3 प्लेट्स चोटी। ठीक है, आपने करना क्या है, मैं आपको एक चीज यहाँ समझा दूं। ब्रेड वर्क फ्लेक्सिबल वर्क होता है, उसे कहीं पे भी कैसे भी ऐड किया जा सकता है। जरूरी नहीं है मैं इस ब्रेड को यहाँ बना रहा हूँ तो ये यहीं बनेगी, आप कहीं भी बना सकते हो, किसी भी हेयरडू के संग ऐड कर सकते हो, जो भी ब्रेड आज आप सीखने जा रहे हो। आगे चल के हम जो स्टाइलिंग करेंगे उसके अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने ब्रेड्स को स्टाइलिंग के अंदर ऐड ऑन किया। तो ये एडिशनल सर्विस है, बट ये अपने आप में कोई हेयर स्टाइलिंग नहीं है, ये अपने आप में तब बनती है जब आप इसको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेते हो। तो ब्रेड का भी एक आपको प्रॉपर हेयरडू सिखाऊंगा, बट अभी हम पार्शल ब्रेड्स बनाना सीख रहे हैं। सो अभी मैं यहाँ पे आपको 3 प्लेट्स ब्रेड बनाना सिखा रहा हूँ। सिंपली आपने इस तरीके से कोम कर लेनी है, नीट कर लेना है और इस तरीके से बालों को 3 जगह डिवाइड करना है। एक्यूरेट क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए और बस आपने क्या करना है, इनको लाइक दिस, ऐसे इस तरीके से आपने ब्रेड बनानी है। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो और भी नीट बनेगी। ये जो नीट बन रही है ये वही टेक्सचराइजिंग कर रखी है इसलिए, और डेंसिटी देख रहे हो कितनी ज्यादा आ रही है। नॉर्मली बालों में नहीं आती, बट आपको मिलेगी अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी ब्रेड ही खो गई, बट इसके अंदर भी मैं आपको अब 3 वैरायटी सिखा रहा हूँ। एक तो ये है, इस तरीके से बना सकते हो। एक तरीका ये है कि आप इसको एक तरफ से ऐसे खोल सकते हो, सी, और एक तरीका और है, इसको दोनों साइड से भी खोल सकते हो ऐसे। तो आपको मैंने एक ही ब्रेड में 3 तरीके बता दिए, एक टाइट, सॉफ्ट
वन साइड एंड अदर साइड। तो आप इस ब्रेड को इस तरीके से बना सकते हो और आप ये पूरे हेयर पे करके वन साइडेड क्लाइंट को मेहंदी फंक्शन वगैरह कई सारी चीजों में दे सकते हो। तो देख लो आप कितना अमेजिंग लग रही है। तो दोस्तों अब बारी हमारी नेक्स्ट ब्रेड की। तो इस ब्रेड को हम बोलते हैं फिश टेल, खजूरी चोटी, बहुत सारे लोग इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। इसको किस तरीके से राइट वे से बनाना चाहिए, अब कहीं भी आप इसे बना रहे हो तो इस तरीके से एक अच्छी डेंसिटी आपके पास होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ डेंसिटी उठाई है, और कहीं भी आप बनाओ इसे, जरूरी नहीं है जहां मैं बना रहा हूँ वहीं बनाना है। आपने इस तरीके से इसको दो जगह डिवाइड करना है, लाइक दिस। सेम डेंसिटी होनी चाहिए और नीचे की तरफ से एक एक लेयर को एक दूसरे के पास को लो पोनी सिखा रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग लो पोनी भी अच्छे से नहीं बना पाते, तो बहुत ही इजीएस्ट वे है, आप लोग देख लो एक बारी। सिंपली मैंने इनको अच्छे से कोम कर लिया है और यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल लो में इसको ग्रिप किया हुआ है। इसको अच्छे से ग्रिप कर लें, क्योंकि प्रोडक्ट लगा हुआ है तो अच्छे से कोम भी होएगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ एक ग्लॉसी हेयर स्प्रे का यूज करना है, कोई फिक्सिंग प्रोडक्ट मत लगाना। बस इसको इस तरीके से ग्रिप कर लें, टाइटली ग्रिप कर लें। उसके बाद आप इस तरीके की बंजी बना लें, और बंजी बनाते टाइम आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें छोटे वाले ही बॉब पिन का यूज करना है, ठीक है। सो ये, और अब हमने क्या करना है, इसको टॉप पे ऐसे पहले डायरेक्टली इन करना है, खोल के बिल्कुल भी यूज नहीं करना है आपने। और अपने इन फिंगर के यानी पाम के सराउंडिंग घुमाना है इसको ऐसे। ग्रिप बिल्कुल भी वीक नहीं करनी है आपने, ग्रिप जैसे थी वैसे के वैसे ही रखनी है। तो इसको सराउंडिंग घुमा के जहां आपको लगता है इलास्टिसिटी खत्म हो गई, वहीं पे आपने इसको इन कर देना है और आपकी लो पोनी रेडी। तो आप इस तरीके से लो पोनी बना सकते हो बन वगैरह के लिए। जो बहुत से लोग बन के लिए लो पोनी बनाना चाहते हैं पूरे वालों को ग्रिप करके, तो नहीं बना पाते, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को ब्रीफ करने वाला हूँ 4 लेयर चोटी, जिसको हम चेन चोटी भी बोलते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चोटी है, इससे आप बना के बन में यूज कर सकते हो, हाई बन में यूज कर सकते हो। बहुत ही इजी और क्विक हेयर स्टाइलिंग है और ये बहुत अमेजिंग लगता है। उसके संग आप मैसी करके प्ले कर सकते हो और ये लेंथ में भी बहुत सुंदर लगती है। आप किसी को ब्राइडल को ओपन में अगर आप दे रहे हो तो इस तरीके से चोटी करके कर सकते हो। इसके लिए आपको वन लेंथ चाहिए होती है, तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी छोटे बाल हो एक्सटेंशन लगा के आप बनाओ। एक्सटेंशन को भी क्रैम्पिंग कर लो तो डेंस हो जाएगा और वो इजिली आप बना पाओगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। आपने करना क्या है, सेम डेंसिटी में बालों को डिवाइड करना है, ठीक है। ध्यान रहे सेम डेंसिटी में। आप क्या करो, इसको इस तरीके से नीचे की तरफ लॉक करते जाओ। इससे आपको याद रहेगा कि आपने किस तरीके से इसको ग्रिप करना है। तो मैंने आपको इस तरीके से लॉक करके दिखा दिया, ठीक है। तो अब ये 4 जगह डिवाइड हो गए, ठीक है। आपने क्या करना है, इस वाले को बिल्कुल सेपरेट रखना है, ठीक है। अभी आपने इन तीनों को उठाना है और इक्वल तरीके से क्लीन करके इस तरीके से आप ये ऐसे करें। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट छोड़ दें और इसके अंदर से इस वाले को खींच लें, ठीक है, इस वाले को। उसके बाद आप इसे लाएं, ग्रिप कर लें और ये वाला जो पार्ट है इसे छोड़ दें और इसके नीचे से इसको ग्रिप कर लें। सिमिलरली ये वाला छोड़ दें, फिर आप इसे नीचे से खींच लें।
ठीक है। इसी तरीके से आप इसे छोड़ के इसे खींच लेंगे। आप लोग देख रहे हो, जैसे जैसे आप नीचे आओगे अपने क्लिप्स निकालते जाओ, क्योंकि अब आपकी ग्रिप बन चुकी है इस तरीके से। तो अगर आप सिल्वर पिन निकाल दोगे तो आपको आसानी होगी समझने में। सी सो ये ऐसे आ गया, यहाँ आया, इसको ऐसे लिया, इसको छोड़ा, इसको ऐसे लिया, इसको छोड़ा, इसको ऐसे लिया, ठीक है। देन इसको, अब वैसे तो मैं काफ़ी नीचे तक आ गया हूँ, बट आपको ज़्यादा नीचे नहीं आना है, क्योंकि हमें इतने बालों को छोड़ना है, क्योंकि हम प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं। तो इनको कर्ल्स करके छोड़ देंगे और ये इस तरीके से ये कुछ चोटी रेडी हो जाएगी। आप लोग देख रहे हो प्रॉपर चेन वाला लुक, हर जगह से सिमिलर डेंस्ड, नीचे भी सेम होगा, ऊपर भी सेम होगा। और इस तरीके से आप इसको चाहो तो हल्का हल्का मेसी करके, सी, तो इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। आप चाहो तो इसे प्रॉपर बन बना सकते हो, सी। आप इसी को आप हाई में भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से छोड़ भी सकते हो। तो दोस्तों मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फ्रेंच प्लेट्स ब्रेड, पूरे हेड पे बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। इसके अंदर आपने एक बार देख लेना है, मैं आपको बहुत सिस्टमेटिकली इसको ब्रीफ कर रहा हूँ, जो शायद आपको अभी तक किसी ने ब्रीफ नहीं किया होगा। इसको बनाने के लिए बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक ना करो। तो मैंने यहाँ पे सेक्शनिंग करी है, तो यहाँ पे सेक्शनिंग का बहुत बड़ा रोल है, तो आप इसे अच्छे से एक बार देखो। मैंने यहाँ पीछे से एक सेंटर प्रोफाइल एंड बैकवर्ड सेंटर प्रोफाइल एंड सेक्शन निकाला है। तो दोस्तों फ्रंट पे मैंने यहाँ पे एक क्राउन सेक्शन निकाला हुआ है, जिससे हमने ब्रेड बनानी है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जा सकता है इस ब्रेड के अंदर। और ये ब्रेड वैसे तो बहुत ट्रेडिशनल है, बट आप इसे थोड़ा सा क्रिएटिव बना सकते हो, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल हैं, हम घरेलू टाइप चोटी नहीं बनाते, डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको 2-3 डिफरेंट तरीके भी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। इस तरीके की चोटी बनाने के लिए मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये सेक्शन मैंने यहाँ निकाले हुए। हेड का जो डायरेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हेड को थोड़ा टिल्ट कर लें अपनी तरफ ऐसे, ठीक है। इसे अच्छे से टाइट कर लें, सो दैट हिले ना, और क्लाइंट को बोल दें ये हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाला टॉप वाला एरिया ओपन कर लेना है, इसको अच्छे से कोम करना है, फुल्ली कंफर्टेबल होके काम करना है आपने। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, ये वाला पार्ट देखो, यहाँ 3 सेक्शन है, 1 2 3, ठीक है। इस वाले पार्ट से आपने ब्रेड बनानी है, और आप चाहो तो यहाँ पे 1-2 लटे छोड़ दो फ्रंट के अंदर, ठीक है। या आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा पफ बना के इससे स्टार्ट कर सकते हो, या आप चाहो तो सिंगल आप 3 प्लेट से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 प्लेट से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट मैंने वेरिएशन आपको एक्सप्लेन कर लिया, किसी भी से भी स्टार्ट कर सकते हो। चलिए दिखा दो, यहाँ ऐसे 3 जगह 2 फिंगर डाल के 3 जगह बालों को डिवाइड कर लें। इस तरीके से आप एक लॉक कर लें। पहले देख रहे हैं आप, ये 3 प्लेट्स मैंने आपको अभी सिखाई है, बस उसी तरीके से आपने लॉक करना है। फ्रंट पे चाहो तो आप थोड़ा 3D डाल सकते हो, जैसे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज ब्रीफ करना चाहूंगा। कुछ लोगों के बाल बहुत ज्यादा लेस डेंसिटी होती है, तो आप उन पे इस तरीके की प्लेट्स हम करते हैं, तो ये वाली प्लेट्स के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि ये बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। तो अगर आप ऐसा ना करो कि आप उसकी ये ब्रेड्स पतले वाले में बना रहे हो, ये पतली हो जाए, अगर आपको ऐसा ना करना है, आप इसे डेंस देना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, आप आगे आगे की सिर्फ हेयर लाइन को उठा सकते हो आप, ठीक है। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं यहाँ से उठाता हूँ, फिर मैं आपको अदर साइड से दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से मैंने एक लेयर उठाई, हेयर लाइन, यानी हेयर लाइन तो आप लोगों को पता है ना प्रोफेशनली क्या होती है, सिर्फ ये सेम मैंने वहां से भी ऐसे उठाई है और यहाँ से भी ऐसे उठाई है। इससे क्या होगा, ब्रेड की ब्रेड बन जाएगी, डेंसिटी मेंटेन रहेगी, हेल्दी लगेंगे बाल, यानी ज्यादा लगेंगे बाल। अब इसमें और भी क्रिएटिविटी कर सकते हो आप, कैसे वो भी आप देखिए। मैंने यहाँ लॉक करना है, अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, अब ये सेक्शन मेरे को गाइडलाइन दे रहा है कि मेरे को इतना ही यहाँ तक ही इन बालों को लेके आना है, पूरे लेयर को। जैसे मैंने यहाँ से भी पूरी लेयर उठा लिया, मैं उधर से आपको करके दिखाता हूँ। सी, इसको मैं यहाँ लॉक कर लेता हूँ फर्स्ट। अब मैं इसको यहाँ लेके आया ना, इनको मैं यहाँ ओपन करूंगा। अब आप चाहो तो एक लेयर पूरी की पूरी इसमें डाल सकते हो, ठीक है, मतलब अच्छे से क्लीन करके एक लेयर पूरी इसमें डालें। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को ये जो सेक्शन है ना, ये गाइडलाइन देगा कि मेरे को यहाँ से लेके यहीं तक बालों को उठाना है, ना कि मैं इधर वाले बाल भी इस ब्रेड में डाल दूँ। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि इधर के वाले बाल भी इधर डाल देते हैं और इधर वाले बाल इस वाली ब्रेड में डालते हैं, यानी लॉक में डाल देते हैं, तो वो दिक्कत ना हो। तो आपने क्या करना है, सिंपली ऐसे जहाँ से भी आपने लेना है, ऐसे इसको ऐसे उठा लें, कोम से इसको निकाल लें, इस तरीके से नीचे वाले बालों को अच्छे से कोम कर लें, फिर आप इसको भी अच्छे से कोम कर लें,
ठीक है। देन इसको अच्छे से कोम कर लें। आप लोग देख रहे हो मैं नीचे वाले बाल बिल्कुल भी नहीं उठा रहा हूँ, बहुत से लोग नीचे वाले बाल उठा लेते हैं। अब ये हो गया ग्रिप। सो अब इसी तरीके से इस तरफ भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ सेम, और यही प्रोसेस हमारा नीचे तक चलेगा। सो दोस्तों यहाँ मैंने 2 टेक्निक आपको ब्रीफ कर दी हैं, बट इसकी डेंसिटी अच्छी है तो मैं यहाँ पे पूरी लेयर्स ले रहा हूँ। अब आप चाहो तो एक लेयर सिंगल और एक लेयर पूरी उठा सकते हो। ध्यान में अच्छे से कोम कर लें, इस पार्ट को भी अच्छे से कोम करके ग्रिप कर लें। बहुत ही नीटली वर्क करना है। फ्रेमिंग कर सकते हो फेस के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो उसको फ्लैटली लॉक कर देना, आप चाहो तो उसके अंदर पफ बना सकते हो, और आप चाहो तो इसके अंदर फ्लिक भी दे सकते हो। मतलब अपने हिसाब से आप इसके अंदर क्रिएटिविटी करोगे, बट फिलहाल अपने इस सेक्शन को हमेशा अलग करना है जब भी आप एक अच्छी हाई पोनी बना रहे हो। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से सेक्शन क्लिप से लॉक कर देता हूं। उसके बाद आपने इन सारे हेयर्स को 1 शॉट उठाना है, अच्छे से कोम करना है बहुत नाइसली। आप चाहो तो ऐसे फ्लैट ब्रश से भी काम कर सकते हो और भी इजी हो जाता है इस तरीके से। इसको नीट कर लें अच्छे से, धीरे धीरे करते हुए ऊपर की तरफ जाएं, एकदम से ऊपर की तरफ ना पिक करें बालों को, नाइसली ऊपर की तरफ चढ़ना है। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी स्प्रे यूज नहीं किया है, तो आप एंड में स्प्रे यूज करें। हाई पोनी का मतलब ये नहीं कि हाई पोनी है आसान है कर लेते हो, हाई पोनी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ब्राइडल के अंदर भी हाई पोनी का बहुत बड़ा रोल है ब्राइडल हेयरडू में, तो वहाँ पे भी आपको यही करनी होगी। तो आप इस तरीके से ये कर लें, फिर उसके बाद आप अच्छे से कोम से इसको नीट कर लें, हेड को एकदम स्ट्रेट कराएं। उसके बाद आपने इस तरीके से ग्रिप करना है। ठीक है, पहले मैंने कैसे ग्रिप किया था और अब मैंने ग्रिप चेंज कर लिया। बस इस तरीके से कोम करने अच्छे से। यहाँ पे भी हम बंजी का यूज करने वाले हैं, तो बंजी का यूज कैसे करेंगे आप लोग देखिए। पहले आपने बालों को
आपके छुप जाएंगे। उसके बाद अपने जो हमने सपोर्ट के लिए पिन लगाए थे, जुड़ा पिन, ये मैं निकाल दूंगा, ठीक है। और अगर आप चाहो, आपको लगता है कि लूज हो जाएगा, तो आप ऐसे इनसेट करके ऐसे इनपुल करके लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस चॉपस्टिक को हटा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसे अच्छे से नीट कर दिया है। एक बार मैं आपको दोनों साइड से अच्छे से घुमा के दिखा देता हूँ। नीचे से ही मैंने नीट कर दिया, बस इस तरीके से पूनी हमारी रेडी हो जाती है। सो ये इधर से ऐसे दिखेगी, देन यहाँ अदर साइड, ये फ्रंट हो गया हमारा, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये हमारा बैक, ये अदर साइड। तो आप इस तरीके से एक अच्छी हाई पोनी बना सकते हो, और ऐसे यहाँ शोल्डर होगा और आप ऐसे यहाँ डाल सकते हो, ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। सो होप दोस्तों आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई हो, इसमें भी आपने बहुत कुछ नया सीखा हो। तो जैसे कि मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूँ, अगर आपने इसमें कुछ भी नया सीखा है दोस्तों, तो उसको प्लीज इसको शेयर करो, उन लोगों के संग साझा करो जो इस तरह के काम सीखना चाहते हैं। और दोस्तों अपने प्यारे प्यारे कमेंट हमें करते रहना, हम उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं और आपकी प्रेजेंट भी पता चलती है। और दोस्तों करना क्या है, आपने इन सारी ब्रेड्स की प्रैक्टिस करके मेरे को भेजनी है। और तो दोस्तों आप लोग हमें ये नीचे सोशल हैंडल दिख रहे हैं, आप उन पे हमें फॉलो कर सकते हो। और भी ज्यादा डिटेल में जैसे नई चीजें हम अपडेट करने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं, तो आप उसमें आपको पहले पता चल जाएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब बिना किए जाइएगा मत, और बेल आइकन जरूर दबा देना, सो दैट जितनी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों सच में अगर आप पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि और भी एक्साइटिंग और एडवांस वीडियो आने वाली है, डिटेल में हम लोग इससे बात करेंगे। तो चलो दोस्तों मैं चलता हूँ, अपनी ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।